मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन पर्व पर एक भावुक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। माँ तो बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने जाया करती थी। जब भी माँ झाड़ू पोंछा करने जाती तो अपनी बेटी को साथ ले जाती, क्योंकि उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था उनके घर में। एक दिन वो माँ अपनी बेटी को लेकर घरों में झाड़ू पोंछा करने के लिए गई, तो उसकी बेटी वहां पर और बच्चों के साथ में खेलने लगी। तो बच्चे आपस में खेल रहे थे और बात कर रहे थे कि कल रक्षाबंधन है और मैं तो ये राखी बांधूंगी, मैं अपने भाई के राखी बांधूंगी। कुछ लड़के कह रहे थे कि मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के आऊंगा। इस तरह से वो आपस में बात कर रहे थे और वो बेटी बेचारी सुन रही थी, क्योंकि उसका ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए वो बड़ी दुखी थी। वो कुछ नहीं बोली। फिर शाम को जब उसकी माँ और वो घर लौटकर आए तो उस बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं राखी किसे बांधूं? मेरा भाई कहाँ है? सारे बच्चे अपने भाई को राखी बांधेंगे। सारे लड़के कह रहे थे कि मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा, तो मेरा भाई कहाँ है? मैं भी राखी बांधना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर माँ भावुक हो गई। जब माँ भावुक हो गई तो अब वो सोचने लगी कि मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूं। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि वो मंदिर में बैठे हैं, वही तुम्हारे भाई हैं, उनका नाम गोपाल है। उसकी जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक छोटा सा उसने मंदिर बना के रखा था। उस मंदिर में कान्हा जी की प्रतिमा रखी थी। तो वो बेटी भाग कर गई और मंदिर के सामने बैठकर कान्हा जी को कहने लगी कि आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो? आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो भैया? जैसे सारे बच्चों के भाई बहन साथ साथ खेलते हैं, इसी तरीके से आप क्यों नहीं मेरे साथ खेलते हो? अगले दिन जब रक्षाबंधन आया तो उस बेटी ने वही कान्हा जी के राखी बांध दी और जाकर के बाहर खेलने लगी सारे बच्चों के साथ। तो सभी बच्चे आपस में ये बातें करने लगे कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी है। कुछ लड़के ये कहने लगे कि मेरी बहन ने मेरी राखी बांधी है। इस तरीके से तो वो भी बोल पड़ी कि मैंने भी अपने भाई को राखी बांधी है। जब वो बोली तो सारे बच्चे उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तूने किसके राखी बांधी है? तो वो बच्चों को अपने झोपड़ी में अंदर लेके आती है और दिखाती है कि देखो, ये है मेरा भाई। कान्हा जी की तरफ इशारा करके बोलती है, ये है मेरा भाई। तो सारे बच्चे हंस पड़ते हैं कि ये कैसा भाई है? देखो, भाई तो ऐसे होते हैं जो चलते फिरते हैं। ये कैसा भाई है? ये तो एक जगह ही इस मंदिर में ही बैठे रहते हैं। मेरे घर में मेरी माँ तो इनकी कहानी सुनाया करती है कि ये तो मथुरा में रहते हैं, तो ये यहाँ तो इनकी मूर्ति है, ये भाई कहाँ है? इस तरीके से बच्चे कहने लगे। तो वो बेटी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तो जब वो बच्चे चले जाते हैं तब वो सोचने लगती है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था ये तुम्हारे भाई हैं, और बच्चे कह रहे हैं ये तो मथुरा में रहते हैं। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ बताओ ना, ये कहाँ रहते हैं? तो माँ भी कह देती है कि बेटी ये तो मथुरा में रहते हैं। तो बेटी ये बात ठान लेती है कि मुझे इनसे मिलना ही मिलना है। वो बिना किसी को बताए मथुरा की ओर चल देती है। अब छोटा सा बच्चा, दोस्तों आप समझ सकते हैं, उसको क्या पता मथुरा कहाँ है? वो तो घर से निकल गई, मथुरा जाने के लिए निकल गई। अब उसको नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी। भूखे प्यासे चलती जा रही है, चलती जा रही है, पैरों में छाले पड़ गए हैं बेचारी के।
पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही हैं। चिड़ियों को दिख रहा है कि छोटी सी बच्ची जा रही है और उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं है। चिड़ियां आपस में बातें करने लगी कि ये तो कितनी भूखी है और ये कहाँ जा रही है अकेली। कुछ जानवर उसकी तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, वो चली जा रही थी अपनी धुन बांधे। उसे नहीं पता था कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। तो चलते 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 एक मंदिर के पास वो मूर्छित हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। तो वहां से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने उस बच्ची पर जल छिड़का और प्रसाद लाए। तो उस बच्ची को जब होश आया तो प्रसाद देने लगे। लो बेटा, ये मैं गोपाल के मंदिर से लेकर आया हूँ, इसे खा लो। ये बात सुनते ही उसको फिर से याद आ गया कि अरे, मुझे तो गोपाल भैया से मिलने जाना है। तो उसने एकदम महात्मा जी से पूछा, बाबा, आप गोपाल के बारे में कुछ कह रहे थे, कहाँ है गोपाल, कहाँ रहते हैं गोपाल? तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो ऐसे ही पूछ रही है, बहलाने के लिए कह दिया, इस मंदिर में रहते हैं। तो वो बेटी उस मंदिर में गई, वहां भी मूर्ति ही स्थापित थी। तो वो बेटी कहने लगी, कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो मूर्ति स्थापित है। फिर वहां से निकल गई। अब चलते 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 फिर शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। ये सब हमारे गोपाल तो देख ही रहे थे। भगवान अपने लोक में बैठे और उनके आंसू निकल रहे थे उस बच्ची को देख देख कर। तो दोस्तों, जब वो बच्ची जा रही थी और अंधेरा हो गया तो कुछ लोग उसे मिले और वो लोग गलत प्रवृत्ति के थे। उन लोगों ने उस बच्ची को देखकर अपने मन में गलत गलत विचार लाना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान को बहुत क्रोध आया। जब भगवान को क्रोध आया तो उनका जो शेष नाग था वो फुंकारने लगा। तो इधर जो लोग उस बच्ची को मिले थे वो उस बच्ची के पास गलत नियति से जाने लगे। जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचे वैसे ही फुंकारता हुआ एक नाग उनकी तरफ आया और उनको डस दिया। इस तरीके से उन लोगों की मौत हो गई और वो बच्ची डर के मारे इतनी सहम गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित हो गई। तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जिस तरह से उसकी झोपड़ी में उनकी प्रतिमा रखी थी, बिल्कुल उसी भेष में, उन्हीं कलर में, वैसे ही वस्त्र पहने, उसी तरह से वो प्रकट हो गए और उन्होंने उस बच्ची को पुकारा। तो वो बच्ची मूर्छा से उठी और उसने अपने भाई को देखा और भाई के गले लग गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रक्षाबंधन की। दोस्तों, भगवान कितने दयावान हैं। भगवान को बच्चों का पवित्र। तो दोस्तों, आइए हम सब एक बार रक्षाबंधन पर नजर डालते हैं। रक्षाबंधन, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, मेरे विचार से रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बना है, रक्षा प्लस बंधन। दोस्तों, कहा जाता है कि रक्षाबंधन के पर्व पर एक भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो दोस्तों, आज की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो मेरे विचार से भाई और बहन दोनों को एक दूसरे को वचन देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो दोनों एक दूसरे के लिए हर तरीके से और हर समय सहयोगी रहेंगे। दोस्तों, ये मेरा विचार है। आपका विचार क्या है? और आपको अगर मेरा विचार अच्छा लगा तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे भी अच्छा लगे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो सावन में प्रकृति बहुत ही सुंदर हो जाती है। वैसे तो प्रकृति हमेशा सुंदर रहती है,
हमेशा सुंदर लगती है। लेकिन आज के समय में पेड़ पौधों की कमी होने के कारण हरियाली थोड़ी कम नजर आती है। इसलिए बरसात के महीने में पानी बरसने के कारण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है और नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है, जिसे हम सब बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का प्यार होता है, भाई बहन का अटूट बंधन होता है। दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता होगी और आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा झगड़ा भाई और बहन के बीच ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी भाई और बहन के बीच ही होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए राधे राधे। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ।